आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अमेरिका के न्यूयॉर्क में 135 देशों के लोगों ने एक साथ योग कर बनाया विश्व कीर्तिमान। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश भर में आयोजित हुए योगाभ्यास कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने बलिया में 3,638 करोड़ रुपए से अधिक की 144 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, बलिया में जल्दी शुरू होगा मेडिकल कॉलेज का निर्माण। और मानसून अगले 2 दिनों के भीतर पूर्वी उत्तर प्रदेश के रास्ते प्रदेश में होगा दाखिल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजनों का नेतृत्व किया। इसमें 135 देशों के हजारों लोगों ने योग सत्र में भाग लिया। योग सत्र में इतनी बड़ी संख्या में देशों के लोगों के भाग लेने से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। प्रधानमंत्री की उपस्थिति में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज को सौंपा गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग का अर्थ सबको एकजुट करना है। उन्होंने कहा कि योग जीवन जीने की एक पद्धति है और तंदुरुस्त रहने का एक समग्र दृष्टिकोण है। योग सत्र में भाग लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आए लोगों का धन्यवाद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि योग की शक्ति का उपयोग शांत विश्व तथा स्वच्छ, हरे भरे और सतत भविष्य के लिए सेतु निर्माण में किया जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य के लक्ष्य को साकार करने के लिए एकजुट होने का आग्रह किया। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम से पूर्व प्रधानमंत्री ने वॉल ऑफ पीस पर श्रद्धांजलि दी और संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय परिसर में स्थित महात्मा गांधी की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कल प्रदेश भर में योगाभ्यास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के राजभवन प्रांगण में योगाभ्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में योग कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश को सुना। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि योग भारतीय मनीषियों की ओर से विश्व मानवता के कल्याण के लिए दिया गया एक अनमोल उपहार है। उन्होंने कहा कि भारतीय ऋषि परंपरा से प्राप्त ये ऐसी विधा है जो शरीर और मस्तिष्क दोनों को स्वस्थ रखती है। श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। उन्होंने कहा कि हमें योग की परंपरा पर गर्व करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। योग की इस परंपरा को नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाना, केवल 21 जून को ही नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बने, नियमित रूप से हम जरूर करें। और कुछ बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे हैं जिनको हम कर सकते हैं। आयुष मंत्रालय ने अपने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो कार्यक्रम तय किए, ये योग प्रोटोकॉल का, आप इस योग प्रोटोकॉल को ही अपने अभ्यास का हिस्सा बना सकते हैं। सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम को अपने उसका हिस्सा बना सकते हैं। इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का एक नियमित अभ्यास जो आपको आरोग्यता की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उसकी प्रेरणा का दिवस है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गौतम बुद्ध नगर के नोएडा स्टेडियम में योगाभ्यास किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में, केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर ने लखनऊ के काकोरी शहीद स्मारक में, प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने लखनऊ रेजिडेंसी में, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने मुरादाबाद में योगाभ्यास कार्यक्रम में भाग लिया। देवरिया में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, ग्राम्य विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम और सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने बड़ी संख्या में लोगों के साथ योग किया। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रांगण में किया गया। प्रदेश सरकार के आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर मिश्र दयालु ने योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इसमें 1000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। वाराणसी में गंगा किनारे कुल 30 घाटों पर योग कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। जौनपुर के शाही किले में योग महोत्सव का आयोजन हुआ। प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव ने यहां योगाभ्यास में भाग लिया।
अयोध्या में सरयू नदी में नाव पर योग आकर्षण का केंद्र रहा। यहाँ मुख्य कार्यक्रम राम की पैड़ी पर आयोजित किया गया, जिसमें जिले के प्रभारी मंत्री और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और उत्तराखंड के मंत्री धन सिंह रावत सहित करीब 2000 लोगों ने एक साथ योग किया। महोबा में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी योग सत्र में शामिल हुए। प्रदेश के अन्य जिलों में भी योग कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बलिया में 3,638 करोड़ रुपए से अधिक की 144 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से बलिया के समग्र विकास को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि बलिया में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, परिवहन जैसे क्षेत्रों में लगातार बेहतर काम हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बलिया में जल्दी ही मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू होगा। भाइयों बहनों, इस अवसर पर आज लगभग 3700 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं को भी यह मंच बलिया वासियों को समर्पित कर रहा है। देखिए, हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं, ये लोग कितनी मेहनत करते हैं, एक योजना को आपके जनपद में लेके आते हैं, विकास की प्रक्रिया के साथ जनपद को जोड़ते हैं। कहीं सड़क की परियोजना जुड़ेगी, कहीं पेयजल की परियोजना जुड़ेगी, कहीं हॉस्पिटल की जुड़ेगी, कहीं टेक्निकल एजुकेशन की जुड़ेगी, कहीं शिक्षा की जुड़ेगी, कहीं रोजगार की जुड़ेगी, और ये समग्र विकास की जो योजनाएं आगे बढ़ रही हैं, आज बलिया उसके साथ जुड़ रहा है। और अभी हम बहुत शीघ्र फिर आने वाले हैं। बलिया में मेडिकल कॉलेज के कार्य का शुभारंभ भी होना है और मुझे लगता है कि वह कार्य भी बहुत शीघ्र प्रारंभ होगा। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा देश भर में जनसंपर्क अभियान चला रही है। इसी क्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल मिर्जापुर में राजकीय इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में अपराधियों और माफिया को समाप्त किया गया है। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने भी जनसभा को संबोधित किया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल बांदा में भी जनसभा को संबोधित किया। महाराजगंज के कोल्हुई में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जनसभा को संबोधित किया। वहीं भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह ने जौनपुर जिले के मल्हनी विधानसभा में प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार की नीतियों और योजनाओं से लोगों को अवगत कराया। प्रदेश में लोगों को जल्दी ही गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2 दिनों में पूर्वांचल के रास्ते प्रदेश में दाखिल होगा। मौसम केंद्र लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि मानसून इस समय बिहार में है और इसके आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस वर्ष प्रदेश में सामान्य से कम वर्षा होने की उम्मीद है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में प्रदेश सरकार की ओर से आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे। बसपा अध्यक्ष मायावती ने कल लखनऊ में प्रदेश के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें अगले वर्ष होने वाले आम चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। मिर्जापुर की जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने कल ग्राम पंचायत बरकचा खुर्द के पास निकली प्राकृतिक लोहंदी नदी के जीर्णोद्धार कार्यों का शुभारंभ किया। पीलीभीत में कल रोजगार मेले में 42 युवकों का विभिन्न कंपनियों में चयन हुआ। रोजगार मेले में 74 अभ्यर्थियों ने नौकरी के लिए आवेदन किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अमेरिका के न्यूयॉर्क में 135 देशों के लोगों ने एक साथ योग कर बनाया विश्व कीर्तिमान। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश भर में आयोजित हुए योगाभ्यास कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने बलिया में 3,638 करोड़ रुपए से अधिक की 144 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, बलिया में जल्दी शुरू होगा मेडिकल कॉलेज का निर्माण। और मानसून अगले 2 दिनों के भीतर पूर्वी उत्तर प्रदेश के रास्ते प्रदेश में होगा दाखिल। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।